हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एमविद आरवी परिवार पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं औसत, जो आने वाले यूपी ट्रिपल एस सीपेट एग्जाम के लिए बेहद यूजफुल होगा। तो औसत क्या होता है? औसत बराबर क्या होगा? सभी राशियों का योग, यानी जितनी भी राशियाँ दे रखी होंगी उनका हम क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे और राशियों की संख्या और क्या हो जाएगी, राशियों की संख्या से उसे भाग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, औसत प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि 7, 6, 5, 2। क्या दे रखा है? दे रखा है 7, 6, 5, 2 का औसत ज्ञात करो। तो यहाँ पर जितनी भी राशियाँ दे रखी हैं इनका हम योग निकाल लेंगे, यानी औसत बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज बराबर क्या हो जाएगा। तो एवरेज बराबर होगा 7, 6, 5, 2, इनका योग कर लेंगे 7 + 6 + 5 + 2 और इसको हम भाग किससे कर देंगे, राशियों की संख्या से। तो 1, 2, 3, 4 कितनी राशियाँ हैं, तो 4, 4 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। इनको जोड़ोगे तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20। तो यानी टोटल जोड़ के कितना आ गया, 20। और हमको भाग करते कितना कर देना है, 4 से। भाग करोगे 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। आपका आंसर कितना आ गया, 5। यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कैसे निकालेंगे? औसत क्या करता है, जितना भी आपको दे रखा होगा इनको सबको आप जोड़ लेंगे, योग निकाल लेंगे। जोड़ला जितना आएगा उसको, जितनी संख्याएं दे रखी हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ही हैं, जितनी भी संख्याएं दे रखी होती उसी संख्या से हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो हमारा क्या निकल आएगा, औसत निकल आता है। आगे चलेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब होता है कि क्रम से, जैसे कोई पहली संख्या मान लिया है 4, तो अगली क्या हो जाएगी 5, उसके बाद क्या हो जाएगी 6, उसके बाद क्या हो जाएगी 7। ये क्रम से होनी चाहिए। यदि क्रमागत एक पहली संख्या आपने मान लिया है कि 50, तो फिर अगली क्या होगी 51, अगली क्या होगी 52, अगली क्या होगी 53। ये सभी क्या हो जाती हैं, क्रमागत संख्या होती हैं, यानी क्रम से आनी चाहिए, जो है उसका क्रम कंटिन्यू होना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है, 27 है। औसत का मतलब होगा वो संख्या बीचों बीच की होगी। तो 7 संख्याएं हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। कितनी संख्याएं हमारे पास हैं, 7 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं। यहाँ पर देख लेते हैं संख्याएं हमारे पास कितनी हैं, 7 हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, 7 संख्याएं हैं। औसत कितना है, 27। तो यहाँ पर 3 इधर से छोड़ देंगे, 3 इधर से छोड़ देंगे, यानी यहाँ बीचों बीच पे कितना रहा होगा, 27। औसत का मतलब जहाँ पर भी कभी औसत दे रखा होगा तो वो बीच की संख्या होगी। तो इसके आगे की क्रमांक संख्या 27 के बाद क्या आएगी, तो आपको हो गया 28, 28 के बाद क्या आएगी, तो 29, 29 के बाद क्या आएगी 30, क्या आएगी 30। 27 से पहले क्या आएगी, तो 26, इससे पहले 25, इससे पहले 24। तो ये आपकी संख्याएं प्राप्त हो गई। हमको संख्याएं, आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई, 30। सबसे बड़ी संख्या क्या मिल गई, 30। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, सी सही हो गया। इसी में पूछता कि सबसे छोटी संख्या बताओ, तो आप क्या बताते, 24। सबसे छोटी संख्या बताओ, तो क्या बताते, 24 बताते। क्लियर है? यहाँ पर जितनी भी संख्याएं दे रखी होंगी, क्रमागत शब्द दे रखा है, जितनी भी संख्याएं होंगी आप उतनी लाइनें खींच लेंगे। क्या करेंगे, उतनी लाइनें खींच लेंगे। फिर कह रहा है कि औसत इतना है, तो जितना औसत होगा उसको हम बीचों बीच में रख देंगे। बीचों बीच में रख दिए, उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे। 27 रखा, बीच में रख दिए, इसके बाद 28, 29, 30। सबसे बड़ी संख्या निकालनी थी, सबसे बड़ी संख्या निकल आई। सॉरी, आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि 1 से 25 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। कहाँ से निकालना है, 1 से 25 तक लिखना है। तो हम देखो कैसे लिखें, 1, फिर 2, फिर 3 और ऐसे कहाँ तक लिखते चलेंगे, ऐसे लिखते चलेंगे 24, 25। यही तो होगा। 1 से 25 तक की संख्या हमने लिख लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24, 25। ठीक है, यहाँ पर हमको निकालना है सम संख्याएं। तो यहाँ पर देखो सम संख्या 2 से शुरुआत होगी और इधर 24, यही तो होगी। 2 सम संख्याएं क्या हो जाएंगी, 2 से शुरुआत होगी, एक तो सम संख्या है नहीं, 25 सम संख्या है नहीं। तो जब 2 संख्याएं सम संख्या होंगी और कभी भी हमको औसत निकालना है, तो ये पहली संख्या और अंतिम संख्या यानी 2 और प्लस 24। अब हम 2 ही संख्याएं लिए तो हम 2 से भाग करेंगे, तो 24, 2, 26 और 26/2, 26/2 कितना हो जाएगा, 13। कितना आ जाएगा हमारा, 13 आ जाएगा। क्यों, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमको सम संख्या लेनी है।
कैसी संख्या लेनी, सम संख्या लेनी है। तो सम संख्याएं पहला और अंतिम अक्षर, अंतिम पहला और अंतिम इनको ले करके जोड़ करके 2 से हमेशा भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या निकल आता है, औसत निकल आता है। क्या निकलेगा, औसत निकल आता है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ चलें। यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ें। देखो जैसे ये प्रश्न आपको दे रखा है आपके सामने, ध्यान रखना। प्रश्न कह रहा है कि 1 से 71 तक की, क्या कह रहा है, 1 से 71 तक, 1 से 71 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। वहाँ पर क्या था, सम था, यहाँ पर क्या है, विषम संख्याओं का औसत। तो आप निकालो 1 2 3 और ऐसे कहाँ तक चलेंगे, 70 71, यही तक होगा रेशियो हमारा। यहाँ पर हमको, तो यहाँ पर देखो विषम संख्या, एक विषम संख्या है। अब 2 हम क्यों लें, क्योंकि हमको विषम संख्या पूछ रहा है। तो एक विषम संख्या है, 71 विषम संख्या है, तो हम क्या लें, पहला और अंतिम बटे 2, क्योंकि संख्या हमने 2 लिया तो 2 ही से भाग करेंगे, जोड़ लोगे तो ये हो जाएगा 72, 72 बटे 2 कितना आ जाएगा, 36। हमारा औसत कितना आ गया, 36 आ गया। यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। समझ आ रहा है कैसे करते हैं औसत। औसत निकालने के लिए जब शुरुआत से देगा कि यहाँ से यहाँ तक की संख्या निकालो, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, जैसे 30 से 35, तो पहला अक्षर 30 लेंगे, अंतिम 35 लेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं। क्लियर है, वो हमारा क्या निकल आता है, औसत निकल आता है। आगे चलें अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, अच्छा प्रश्न है। 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। यदि अगली 2 संख्याएं और मिला दी जाएं तो 7 संख्याओं का औसत होगा। 2 बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा। तो देखो भैया 5 क्रमिक संख्या, यानी 5 क्रमिक का मतलब क्या है, 5 जो संख्याएं वो क्रमशः हैं, है ना। जो भी संख्याएं दे रखी होंगी वो क्रमक होंगी, यानी क्रम से चलेंगी। उनका औसत कितना आ गया है, n आ गया है। कितना आ गया है, n आ गया है। तो चलो हम यहाँ पर यदि मान लेते हैं, यदि हम यहाँ पर कोई भी संख्याएं आप मान लो 5, यहाँ पर कोई भी संख्याएं आप मान लो 5, ठीक है। देखो जिसे हम यहाँ पर मानते हैं, कोई संख्याएं ले लेते हैं, 5 क्रमिक संख्याएं, 1 2 3 4 5, ये क्रमिक संख्या ले लिया मैंने, अपने मन से मान करके ले लिए। 1 2 3 4 5 इनका औसत निकालो, तो इनको सबको जोड़ोगे आप, तो 5 4 9 10 और 5 15, कितना आ जाएगा 15। और 15 को किससे भाग कर लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर लेंगे। औसत आपका कितना आ गया, 5 एकम 5, 5 तिया 15, देखो कितना आ गया, 3 आ गया। औसत कितना आ गया आपका, 3 आया। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि औसत कितना है, n है। n की जगह कितना आएगा, 3। फिर कह रहा है 2 संख्या और मिला दो, तो इसमें हम 2 संख्या और मिला दें, तो 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7, 2 संख्या और मिला दी। अब इनका औसत कितना हो जाएगा, देखो जोड़ो, तो यहाँ पर 15 था, 15 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 21, 21 में 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और 28 को हम किससे भाग कर लें, अब यहाँ संख्या कितनी हो गई 7, कितनी हो गई 7, तो इसको भाग करोगे कितना हो जाएगा 7 चौक 28। यहाँ पर देखो कितना था औसत 3, यहाँ पर औसत कितना है 4। क्या कुछ बढ़ गया, कुछ बढ़ाया घटा, तो आप कहोगे 1 बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाता है, 1 बढ़ जाता है। आपको ध्यान रखना है, अब यहाँ पर एक आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। क्या आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर एक ट्रिक याद रखनी है आपको। ट्रिक क्या होगी, ट्रिक ये होती है जब कभी भी क्रमिक संख्याओं की बढ़ोतरी होती है, तो प्रत्येक एक संख्या पे यदि एक संख्या बढ़ी है तो उसमें आपको 0.5 की वृद्धि होगी औसत में। यहाँ पर देखो हमारे सवाल में कितनी संख्याएं बढ़ी थी, 2 संख्याएं बढ़ी थी, ये 2 संख्याएं बढ़ी, इसलिए 0.5 और 0.5 तो मिला करके इसलिए 1 बढ़ गया। यानी जब 2 संख्याएं आपको बढ़ जाएंगी तो 1 बढ़ेगा। सपोज करो 4 संख्याएं बढ़ा दी हुई थी, तो 4 संख्याएं बढ़ाएंगी तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाएगी। यदि संख्याएं 6 बढ़ी होती तो औसत में 3 की वृद्धि हो जाती। संख्या 1 बढ़ी होती तो औसत में आधे की वृद्धि हो जाती, संख्या में आधे की वृद्धि हो जाती है यदि औसत में। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, तो कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।